स्क्रीन पर गुप्ता जी का लग्न चार्ट देख रहे हैं, नवांश चार्ट देख रहे हैं और नीचे महादशा का मैंने टुकड़ा लिया है। तो सबसे पहले देखिए कि महादशा कौन सी चल रही है। राहु भगवान की चल रही है और इस नंबर को नोट करिए, 2027 जून तक रहेंगे राहु, तो इसलिए हमको संभल के चलना है। देखिए राहु बैठे कहाँ पर हैं, तो राहु 12वें घर में बैठे हुए हैं और चंद्रमा की राशि में। तो यहाँ पर जब भी राहु चंद्रमा की राशि में बैठेंगे तो चंद्रमा को पकड़ लेंगे। अब चंद्रमा जाकर बैठे हैं भाग्य में, तो चंद्रमा की पोजीशन तो बहुत अच्छी है। तो इसका हम चंद्रमा का एक उपाय करेंगे, वो मैं आपसे चर्चा में करूँगा। उसमें महीने में एक बार ही करना होता है, तो इससे आपके चंद्रमा मजबूत हो जाएंगे। और राहु भगवान ने यहाँ जो पकड़ रखा है, जो ओवर थिंकिंग और ब्रेन पे लोड होना और घर में फाइलें बन जाना, दोस्ती से नुकसान होना, ये सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी। तो हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला घर देखिए, यहाँ पे 5 लिखा है और इसके स्वामी बने और यहाँ पे वीनस भी बैठे हैं। तो इस घर के स्वामी सिंह लगन हूँ की कुंडली बनी और जाकर जो सूर्य हैं इसके स्वामी बने, जाकर बैठे हैं पराक्रम के क्षेत्र में। तीसरा घर हमारा पराक्रम होता है और यहाँ 7 लिखा हुआ है। तो सूर्य 7 में ख़त्म हो जाते हैं। तुला राशि में सूर्य नीच का प्रभाव देते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि लग्नेश ही जाकर पराक्रम में बैठा है, तो ये तो धारा हो गई। आपको पराक्रम खूब सारा दिखाना है, दुनिया में आप पराक्रम करने आए हैं, लेकिन क्या पराक्रम आप करेंगे तो जो इनपुट डालेंगे तो वो क्या आउटपुट निकलेगा? भाई नहीं निकलेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर 7 नंबर लेकर बैठे, सूर्य नीच के हो गए। 42 वर्ष आपकी आयु है, तो इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। और ये वाली जो आयु होती है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए आँखों का पावर ना बढ़ जाए, वो हमें ध्यान रखना है। और पिताजी का भी हमको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। गुरु जब भी यहाँ पे दूसरे घर में बैठे हैं तो ये तो धनदायक होते हैं, और यहाँ पे शनि भगवान भी बैठ गए हैं। तो शनि भगवान कन्या राशि में बहुत अच्छा भाव देते हैं, और यहाँ जुपिटर के साथ में जो मेल हुआ है तो ये धन प्रभाव बराबर देते हैं। जुपिटर दूसरे घर में बैठे तो धन मिलेगा उस व्यक्ति को, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनि भी यहाँ बैठते हैं तो 36 साल बाद धन देते हैं। तो तीसरे घर की जो बात हो रही थी, यहाँ सूर्य बुधादित्य योग बना लिया है, तो बुद्धिमत्ता भी इनके पास अच्छी रहेगी और बुद्धि का भी पराक्रम करेंगे और अपने शरीर का भी पराक्रम करेंगे। सूर्य इनके खराब हो गए हैं, बहुत ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर मंगल ये 4थे घर में बैठे हैं, तो ये कुंडली मांगलिक दोष की हो गई। साथ में वृश्चिक राशि के मंगल हैं, तो ये बहुत सारा क्रांतिकारी प्रभाव देते हैं वृश्चिक राशि, जबकि उनकी ये खुद की राशि है। घर में कोई ना कोई इशू बना के रखेंगे, स्वास्थ्य संबंधी या फाइनेंस का संबंधी, ये तो रहता ही रहता है। तो यहाँ पर मंगल का हमें काम करना है। और देखिए कि अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे जो इनका व्यक्तित्व है वो किस प्रकार काम कर रहा है। तो व्यक्तित्व के लिए हम पहला घर देखते हैं, तो यहाँ वीनस बैठे हुए हैं। अब जब भी यहाँ वीनस बैठते हैं तो व्यक्ति सुदर्शन हो जाता है और उसका परिवार भी सुंदर होता है। अब यही जो आपके सबसे बड़ा जो पॉइंट आपने बिजनेस का पूछा था, तो बिजनेस के देवता तो यही शुक्र है भाई, यही तो धन देंगे हमें बिजनेस का। अब देखिए यहाँ पर शनि बैठे हैं और यहाँ पर राहु बैठे हैं, तो ये पहला घर जो है ये दोनों तरफ पाप करतरी लग गया है, तो अपने शुक्र को यहाँ से निकालना चाहिए इनको। और यहाँ देखिए ये वाला जो घर है ये है इनके लाभ का, 3 नंबर लिखा हुआ है। मिथुन राशि, स्वामी बने बुध, जाकर कहाँ बैठे हैं? पराक्रम में। तो जितना पराक्रम ये करेंगे, ये घर के स्वामी यहाँ बैठ गए हैं, तो जब भी ये पराक्रम करेंगे तो इनको लाभ मिलेगा। लाभ और पराक्रम का एक बहुत अच्छा संबंध बना है। धन का घर समझिए, ये है धन का घर और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। इसके स्वामी भी बुध और आके एक घर आगे बैठ गए, ये भी धनदायक है। तो बुध की सिटिंग इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है सूर्य के साथ, लेकिन सूर्य नीच के हैं, तो ये भी एक है कि बुध जो हैं ये अच्छा भाव दे रहे हैं। लाभ और धन दोनों के स्वामी हैं। ये है लाभ, ये है धन, ये दोनों घर के स्वामी हैं। लाभ क्या होता है? प्रॉफिटेबल इवेंट, और धन क्या है? जो हमारे हाथ में आ जाए। पत्नी के घर में यदि हम यहाँ पे 11 देखते हैं तो यहाँ पर पहुँच गया इनका प्लैनेट दूसरे घर में शनि,
यहाँ पर कुंभ राशि बनी हुई है, कुंभ राशि के स्वामी शनि दूसरे घर में जाकर बैठे हुए हैं। तो जब दूसरे घर में जाके बैठेंगे तो पत्नी कहाँ से मिलेगी? वही परिवार वाले कोशिश करेंगे और परिवार वालों की तरफ से रिश्ता आएगा और आपके जो घर के बड़े हैं वो आपका रिश्ता लेकर आएंगे। ये भी बात स्पष्ट हो गई। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा वीक जो पॉइंट है, इसमें बन गए राहु, इसमें बन गए मंगल और सूर्य। ये वाले उपाय बहुत करना है, लगातार करना है। मंगल का उपाय तो एक बार करना है, राहु और सूर्य का आपको रोज करना है। नववांश आर्ट में देखिए, सबसे पहले जुपिटर का चौथे घर में बैठ जाना, तो ये तो हमारे जीवन में खुशियाँ ले आता है। चौथे घर में जुपिटर बैठे हैं यानी कि सुख मिलेगा। मंगल देखिए यहाँ पर पहले घर में आ गए। तो जब भी नवांश में पहले घर में कोई नीच प्लैनेट बैठ जाता है तो हस्बैंड वाइफ सुखी नहीं रहते हैं, घर में कोई ना कोई इशू लगा रहता है, कोई टेंशन लगी रहती है। तो मंगल का काम ऊपर जो मांगलिक आप बन रहे हैं और इधर भी मंगल दोष बन रहा है, तो दोनों कुंडलियों में मंगल दोष आ रहा है, तो मंगल का काम आपको यहाँ पे पहले करना है। सूर्य जो ऊपर गड़बड़ थे यहाँ पर अच्छे हो जा रहे हैं, 9 राशि में बैठे हैं, धनु राशि में, और साथ में वीनस भी अच्छे हो गए हैं धनु राशि में। लेकिन हमें ऊपर वो काम करना है। राहु यहाँ फिर पराक्रम में बैठे हैं, बहुत पराक्रम करेंगे आप, पराक्रम के अंदर बहुत। लेकिन राहु जब भी 10 नंबर लेकर बैठते तो शनि भगवान को प्रताड़ित करते हैं। यहाँ पर शनि भगवान जो है यहाँ पर एक मेष राशि में चले गए हैं, तो मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। तो ऊपर जो लाभ हमें यहाँ मिलना चाहिए था वो कालांतर में जब हम मैच्योर एज में पहुँचेंगे तो वो हमें नहीं मिल पाएगा। इस पर भी एक उपाय करना है। इसका मैं मंदिर में आपसे बोलूँगा 40 दिया लगाने के, हर शनिवार को एक सरसों तेल का दिया लगाना है। मरकरी यहाँ पे फिर अच्छे हो गए हैं और केतु भी यहाँ पर भाव अच्छा देंगे। चंद्रमा का 7वें राशि में बैठना और 12वें घर में चले जाना, तो ये इनको कंटिन्यूस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो हमको जब चंद्रमा का उपाय कर लेंगे तो वो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अभी के चंद्रमा इनके ऐसे हो गए हैं कि रात में सोते समय भी ये सोचते रहते हैं, करवट लेते समय भी सोचते रहते हैं। तो वो चंद्रमा का एक उपाय हो जाएगा, सूर्य का आपको करना है और मंगल का पूजन करा लेना है, बस हो गया काम। और शनि भगवान के 40 दिए, ये 4 उपाय रहेंगे। आगे मैं आपसे फ़ोन पे बात करता हूँ।